मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से इस समय आ गए हैं इको गार्डन में, जहां पर न्याय पार्टी इस समय धरना कर रही। आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या कारण है आपका यहाँ धरना करने का? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। ये बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। योगी जी द्वारा जो 2 मार्च को गोरखपुर में होलिका के कार्यक्रम में समाज का अपमान किया गया, हिरण्यकश्यप को माफिया, गुंडा, आतंकवादी और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इतना बड़ा अपमान किया गया है इतने बड़े चक्रवर्ती राजा का, तो पूरे देश का अपमान है। क्योंकि हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप के जो सृष्टि के रचयिता हैं उनके पुत्र थे और एक चक्रवर्ती राजा थे। उनको ऐसा कहना सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे पूरा देश गुस्से में है, पूरा समाज गुस्से में है। तो आज हम लोग सीएम आवास का घेराव करने आए थे। जीपीओ पार्क पे हम लोगों को अरेस्ट किया गया और हमारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को घरों पर ही कल से अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। ट्रेन में अरेस्ट किया गया, हमारे लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया। बड़ा छिपा कर ये लोग पहुंचे और इनको भी आज जीपीओ से गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन लाया गया और आज समाज बहुत गुस्से में है। और योगी शास्त्रों में अगर देखा जाए तो हिरण्यकश्यप को हमेशा एक नेगेटिव रोल में ही रखा गया है, एक राक्षस की प्रवृत्ति में रखा गया है। तो क्या उनके बारे में ऐसा नेगेटिव बोलने में क्या अनुचित है कुछ? अभी आप अमरीश पुरी को जानते होंगे। अमरीश पुरी को फिल्म में दिखाया जाता है गुंडा, नेगेटिव। क्या असलियत में वो गुंडा है? क्या वो नेगेटिव है? जैसा इन शास्त्रों ने दिखाया, बताया। अब शास्त्रों की बात कर लें, ज्योतिबा फुले तो समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से बड़ा समाज सुधारक आज तक इस धरती पे नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनको अपना गुरु माना है। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए स्कूल खोलने वाले थे। उनकी किताब है गुलामगिरी, उससे बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है। उनके अध्याय 6 पढ़ लेना, अभी हम दिखा देते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हिरण्यकश्यप प्रतापी राजा थे। हिरण्यकश्यप ने, अभी वो दिखाओ हो तो, अब हिरण्यकश्यप ने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो सारा उसमें है, वो सब गुलामगिरी में है। लेकिन गुलाम, या तो योगी जी ये कहे कि गुलामगिरी गलत है, ज्योतिबा फुले गलत है। अब उन शास्त्रों में क्या दिखा दे, हमें क्या पता किसने लिख दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रतापी राजा थे और अगर वो प्रतापी राजा नहीं थे तो कोई किसी चीज। मेरी बात सुब्रत त्रिपाठी जी जो एक्स डीजीपी थे उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो इनको गाली दिया है, ये उन्हीं की पूजा किए हैं। जो इनके शास्त्रों के साथ खेला है, ये उन्हीं की पूजा किए हैं। तो क्या इसका मतलब शास्त्रों के साथ खेल हुआ है हमेशा? नहीं, शास्त्रों के साथ खेलने में बता देता हूँ ना। एक बात बताओ, यही शास्त्र था, ये हिंदू धर्म था जिसमें वर्ण बनाए गए, जिसमें एक वर्ग को कह दिया कि तुम पढ़ोगे ही नहीं। जब 80% जनता को आप कह दोगे पढ़ेंगे नहीं, तो वो करेगा क्या? यही वो वर्ण था, यही व्यवस्था थी, यही शास्त्र थे जहाँ महिला को कह दिया जाता था कि महिला स्कूल नहीं जा सकती, महिला लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों को अधिकार नहीं है। यही तो वो शास्त्र थे, यही तो समाज। ऋग्वेद में अगर देखेंगे तो ऋग्वेद काल से ही देखेंगे तो एक से बड़ी एक विदुषी रही हैं। तो कैसे रही अगर पढ़ने? नहीं, ऋग्वेद, एक बात बताओ, ऋग्वेद नहीं, एक बात बताओ, उसके बाद अगर नहीं पढ़ने दिया जाता तो सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ी? कितनी महिलाएं उस समय पढ़ रही थी? आप बताओ। एक महिला का मुझे ना, इस देश में भी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भारत की सबसे पहली महिला टीचर कौन है? माता सावित्रीबाई फुले। अगर सब पढ़ रही थी लड़कियां, लड़कियों को चिता में जलाया जा रहा था, लड़कियों को देवदासी बना के मंदिर में भेजा जा रहा था, लड़कियों के साथ क्यों, अगर स्तन टैक्स दिया जा रहा था दक्षिण भारत में, वो मूला टैक्स क्यों लड़कियों के साथ था? लड़कियों के साथ इतना भेदभाव क्यों था? ये कौन से धर्म में था भाई? ये कौन सा विदेशी धर्म था क्या? क्यों शूद्रों को गांव के दक्षिण में बसाया जा रहा था, झाड़ बांध दिए जा रहे थे? ये कौन सा धर्म था? तो धर्म वो होता है जो सबको समान देखे, धर्म वो होता है जो सबको समान अधिकार दे। तो आपकी यहाँ पर क्या मांग है? हमारी मांग है कि योगी जी को हमने कहा था कि माफी मांगे और जो हिरण्यकश्यप का अपमान किया है उस पर आकर माफी मांगे। माफी नहीं मांगते तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2027 में उनको सत्ता से बाहर करेंगे। शंकराचार्य से तो माफी नहीं मांगे, तो आपसे कैसे माफी मांग लें? आपको शंकराचार्य के पास वोट नहीं होगा, लेकिन इस समाज के वोट से बनते हैं भाई। आज देख लो, पाल, सैनी, कश्यप, नाई, जोगी, अति पिछड़ा 35% है। आप भगवान से राज लेके नहीं आए, आप उस मठ से राज लेके नहीं आए। 2017-2022 में इन्हीं लोगों की वोट से राज में आए हैं। और अगर बाबा आपसे माफी नहीं मांगते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारे से नहीं, पूरे समाज से। अगला कदम ये होगा, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, इनकी इस बात को बताएंगे। समाज पूरी तरीके से नाराज है। 2027 में सामाजिक न्याय पार्टी बन गई है और भारतीय जनता पार्टी को अब हिरण्यकश्यप के अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा और योगी जी को सत्ता से बाहर 100% किया जाएगा।
धन्यवाद। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय पार्टी कह रही है कि अगर योगी जी आ करके माफ़ी नहीं मांगते हैं तब हम लोग ये 35% की पावर आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस बार 2027 से आपको सीट से ज़रूर गिराएंगे। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से।